हेलो दोस्तों, जी स्टडी मिनर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने काफ़ी दिनों से भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित टॉप जीके क्वेश्चन को करते आए हैं। आज हम एक अन्य राज्य यानी केरल राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। जैसे कि केरल के सीएम कौन है, केरल के गवर्नर कौन है, केरल जो राज्य है ये समुद्र तट में कितने किलोमीटर घिरा हुआ है, यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय भाषा क्या है, यहाँ की राजभाषा क्या है, यहाँ की मिष्ठान क्या है, इसी तरह यहाँ के लोक नृत्य कौन से हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं तथा विभिन्न तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट पेज में ही देखेंगे कि जो केरल राज्य है वो इंडिया में कहाँ पर स्थित है, इनका समुद्र तट से कितने किलोमीटर है, इनके किसके किसके बीच में है, इनके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि केरल जो है तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप के बीचों बीच स्थित है, जिसके लक्षद्वीप तथा केरल के बीच में समुद्र है, समुद्र घाटी है। जो समुद्री तटरेखा कितने किलोमीटर है, 590 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 590 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, कितनी है, 590 किलोमीटर घिरा हुआ है समुद्र तट से। और इसके इस पलाटी यानी कि तमिलनाडु है और ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ये जो दिख रहा है कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। और आगे देखते हैं कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, श्री पिनराई विजयन हैं केरल के राज्यपाल, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो मार्क्सवादी, किस पार्टी के हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कौन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और आगे देखते हैं, अब इनके हमें देखेंगे कि इनके कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं कि इनका स्टेट का गठन कब हुआ था। जैसे कि केरल राज्य का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य का गठन हुआ था। साथ साथ में एमपी का भी गठन हुआ था, एमपी राज्य का। राजस्थान का भी 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ था। अब देखते हैं कि इनकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। कौन सी है, तिरुअनंतपुरम। अब हमें देखते हैं कि केरल राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट यानी कितने ज़िला हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 14 है। तथा यहाँ के गवर्नर कौन है, यानी इनके गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में। और आगे देखते हैं, जैसे कि देखते हैं कि यहाँ की हाई कोर्ट क्या है। हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, कोच्चि में है। कहाँ पर है, कोचीन में है, कोच्चि में। और आगे देखते हैं कि यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, केरल राज्य के चीफ जस्टिस कौन है, एस मनी कुमार है। कौन है, एस मनी कुमार। इनकी लोकसभा सीट कितनी है, केरल में लोकसभा सीट पूछ सकता है, लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट कितनी है, 9 है। केरल की लोकसभा सीट 20 है तथा राज्यसभा सीट 9 है। और आगे देखते हैं कि यहाँ की विधानसभा सीट कितनी है, 144 है। जैसे कि एमपी में 230 है और केरल में कितनी है, 144 है। अब हम कुछ देखते हैं इनका सिंबल क्या क्या है, यानी कुछ स्टेट के सिंबल कौन से हैं, इनका राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, एलिफेंट है। यहाँ का केरल राज्य का राष्ट्रीय पशु एलिफेंट है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ग्रेट हिमबिल। कौन सा है, ग्रेट हिमबिल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय राजकीय पक्षी है ग्रेट हिमबिल। तथा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, हाथी है। यहाँ हाथी की अधिकता ज़्यादा है। जैसे कि अभी रिसेंटली में ही एक हाथी को अनाशपति में बम मिलाकर खवा दिया गया था, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। और आगे देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है। केरल राज्य का क्षेत्रफल है 38,863
38,863 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर केरल का क्षेत्रफल है। अब हम देखते हैं कि लिंगानुपात। जैसे कि हम जानते हैं कि केरल का लिंगानुपात भारत में कौन से नंबर पर है? फर्स्ट रैंक पर है। कौन से नंबर पर है? फर्स्ट रैंक। कितना है? 1084 ये लिंगानुपात सर्वाधिक है। तथा यहाँ की लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है? राजभाषा क्या है? मलयालम। यहाँ की राजभाषा कितनी है? राजभाषा क्या है? यहाँ की राजभाषा है मलयालम। जैसे कि अपनी राजभाषा क्या है? हिंदी है, जो किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। ऐसे केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। और आगे देखते हैं कि केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। ये तो बता चुके हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की जनसंख्या क्या है? 3,33,833 करोड़। और आगे देखते हैं कि केरल राज्य की विधानसभा सीटें कितनी हैं? केरल की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 144 हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टेट का जो सिंबल है कैसा है। स्टेट का सिंबल, उसमें 2 हाथी रहते हैं, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। वहाँ का स्टेट का सिंबल है, केरल राज्य का सिंबल है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट एनिमल, राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु है एलिफेंट है। राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी है ग्रेट हिम्बल। कौन सा है? ग्रेट हिम्बल वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और आगे बात करते हैं कि केरल राज्य का क्षेत्रफल कितना है। केरल राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। और इस केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? 1084 यहाँ का लिंगानुपात है, जो इंडिया में फर्स्ट रैंक है। कौन सा है? इंडिया में फर्स्ट रैंक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ की भाषा क्या है। यहाँ की भाषा मलयालम है। यहाँ की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। अब जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या काफ़ी कम है, जो कितनी है? 3,38,87,677 यहाँ की कुल जनसंख्या है। अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? यहाँ की साक्षरता दर 93.91%। कितनी है? 93.91%, जो फर्स्ट रैंक है इंडिया में। साक्षरता दर भी काफ़ी यहाँ से अच्छी है। अब यहाँ की बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है। जनसंख्या घनत्व कितनी है? 859। कितनी है? 859। 100 लोगों में किलोमीटर में 100 लोगों में 859 यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। और आगे देखते हैं कि यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है। राजकीय पुष्प क्या है? यहाँ का राजकीय पुष्प है कनिकोन्ना। क्या है? कनिकोन्ना यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। तथा राष्ट्रीय वृक्ष का है, यहाँ का राजकीय वृक्ष कोकोनट है। क्या है? कोकोनट यहाँ का राजकीय वृक्ष है। जैसे कि हम जानते हैं कि केरल में सर्वाधिक कोकोनट के वृक्ष हैं, नारियल के। और आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ के प्रमुख MCQ क्वेश्चन, यहाँ से बनने वाले प्रमुख MCQ क्वेश्चन की बारी आई। जैसे कि दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। जैसे केरल में स्थित पहला प्रमुख राजवंश कौन था? केरल में स्थित पहला प्रमुख राजवंश कौन था? चेरा राजवंश था, चोल राजवंश था, चंदेल राजवंश था। कौन था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि चेरा राजवंश केरल का प्रमुख पहला राजवंश था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? बिहार में है, केरल में है, पंजाब में, मध्य प्रदेश में। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केरल में सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? अनागुड़ी। अनागुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई कितनी है?
2695 किलोमीटर मीटर है, 2695 मीटर यहाँ इसकी ऊंचाई है, अनागुड़ी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, केरल में प्रमुख कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? कितनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं केरल में? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 44 नदियाँ प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। जिसका राइट आंसर होगा केरल। जैसे कि अभी हम बता चुके हैं यहाँ का लिंगानुपात दर कितना है, 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? केरल राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम, दोनों। जिसका राइट आंसर होगा दोनों। जैसे कि कथकली, मोहिनीअट्टम, इसको हम याद करने की एक ट्रिक भी बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ की साक्षरता दर यानी लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी इनका जो नाम है फीमेल जैसा है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है इनका भी जैसे कथकली भी फीमेल का नाम बिलोंग करता है, तो मोहिनी अट्टम भी फीमेल का, इसीलिए इसको कथकली, मोहिनी अट्टम ऐसे याद कर सकते हैं। और अगला देखते हैं, केरल राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? केरल राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली, मोहिनी अट्टम, ये अभी बता चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और आगे देखते हैं, केरल का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? कोच्चि है, तिरुअनंतपुरम है, कोझिकोड है, ऊटी है। जिसका राइट आंसर होगा तिरुअनंतपुरम, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, केरल की राजधानी का क्या नाम है? इसको भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है। और आगे देखते हैं, वर्तमान में केरल में कुल कितने ज़िले हैं? वर्तमान में केरल में कुल कितने ज़िले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वर्तमान में केरल में कुल कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले हैं। वर्तमान में केरल में कुल कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले। और आगे देखते हैं, केरल की राजभाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? केरल की राजभाषा है मराठी, उर्दू, मलयालम, अंग्रेजी। जैसे कि हमने पहले ही बता चुका है कि केरल की राजधानी क्या है? मलयालम केरल की राजधानी है। और केरल की राजभाषा मलयालम है और भारत की राजभाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। और कभी कभी पूछ लेता है जो हमारी हिंदी है किस भाषा में है? देवनागरी लिपि में है, यानी किस लिपि में? हिंदी देवनागरी लिपि में है। और आगे अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, केरल का गठन कब हुआ था? केरल का गठन कब हुआ था? अभी हमने बता भी चुका है इसका। केरल का गठन, मध्य प्रदेश का गठन, राजस्थान का गठन और केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी हमने बता चुका है कि केरल किस राज्य में कहाँ पर है। केरल अभी हमने मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। केरल कहाँ पास है? यहाँ पास है, ऐसे यहाँ पास केरल है। इसका भी गठन 1956 में हुआ था। यहाँ पास एमपी है, इसका भी गठन हुआ था। यहाँ पास राजस्थान है, इसका भी गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन अक्षर केरल के वाहनों में प्रयोग किया जाता है? कौन सा अक्षर? के होता है, KR होता है, KL होता है, K होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी KL होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश के वाहनों में क्या लिखा रहता है? जैसे MP 19 करके लिखा रहता है, MP 17, MP 18। जो MP है ये राज्य को बिलोंग करता है, जो 17 है वो जिला का क्रम को डिनोट करता है। और जैसे देखते हैं, जैसे यूपी का है, उत्तर प्रदेश का UP लिखा रहता है, महाराष्ट्र का क्या है? वाहन का नंबर MH है। इसी प्रकार हर राज्य का अलग अलग होता है वाहन अक्षर। जैसे अगर किसी वाहन में KL लिखा है तो हम जान जाएंगे कि ये केरल राज्य का है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्योत्सव केरल का है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्योत्सव केरल का है? दशहरा है, पोंगल है, ओणम है, विशु है। ओणम केरल का कहा है? ओणम, इसका राइट आंसर होगा ओणम। यहाँ का राज्य उत्सव केरल दशहरा अधिकतर महाराष्ट्र में होता है। पोंगल तमिलनाडु में होता है।
विषु भी होता है। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला केरल में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला केरल का है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 फरीदपुर। फरीदपुर यानी फरीदकोट यहाँ का जिला है निम्न में से। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, केरल की निम्न झीलों में से कौन सी एक झील केरल की नहीं है? कौन सी एक झील केरल की नहीं है? परावुर कायल ये भी है केरल की झील। नमल कायल ये झील केरल की नहीं है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और आगे देखते हैं, विज्ञापनों में इस केरल को क्या कहा जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विज्ञापनों में केरल को, न्यूज़पेपर यानी विज्ञापनों में केरल को क्या कहा जाता है? ईश्वर का अपना घर कहा जाता है, सबसे सुंदर क्षेत्र कहा जाता है, जन्नत का राज्य कहा जाता है, जनता का ताजमहल कहा जाता है, जिसका राइट आंसर होगा ईश्वर का अपना घर। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञापनों में केरल को क्या कहा जाता है? ईश्वर का अपना घर कहा जाता है, ईश्वर का अपना घर यहाँ। और आगे देखते हैं, मलयालम भाषा किस परिवार की प्रमुख भाषा है? जैसे कि अभी हम बताए हैं, केरल की राजभाषा क्या है? केरल की जो राजभाषा है मलयालम है। काफ़ी बार हमने बता चुका है कि केरल की राजभाषा मलयालम है। अब यहाँ पास पूछा है कि जो केरल की भाषा है वो किस भाषा की प्रमुख है, यानी कौन सी भाषा की प्रमुख है? द्रविड़ परिवार की, ठाकुर परिवार की, कश्यप परिवार की, दास परिवार की, जिसका राइट आंसर होगा द्रविड़ परिवार की। राइट आंसर होगा द्रविड़ परिवार की। और आगे देखते हैं, हाल ही में किस सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी? यानी ये रिसेंटली का ही क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है तो कृपया, अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल या वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।